स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोर का मतलब आप लोग समझते हैं जमा करना, ठीक ना, कलेक्शन। ठीक, तो कह रहा है कि हार्डवेयर विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं? यानी वैसा हार्डवेयर जो हमारे डेटा को स्टोर करे उसे हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर that are used to store data are called storage device। ठीक है, यानी वैसा हार्डवेयर जो हमारे डेटा को स्टोर करता हो उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क, उसके बाद हो जाएगा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक और भी बहुत सारे डिवाइसेज है जिसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आता है सॉफ्टवेयर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बताना भूल गए हैं, जहां हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लिखवाए थे तो आप देखिए एक क्वेश्चन आता है पेरिफेरल डिवाइस। तो याद रखिएगा ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइस तो आप सीधा आंसर देंगे ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सॉफ्टवेयर हम किसको कहेंगे? तो बेटा सॉफ्टवेयर आप देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत अभी इसके पहले हम बताएं आपको। तो सॉफ्टवेयर क्या है? यानी कि द डिवाइसेज विच वी कैन सी बट कांट टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द डिवाइसेज विच वी कैन सी बट कांट टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन वैसा डिवाइस जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। द डिवाइसेज विच वी कैन सी बट कांट टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन अब यहां देखिए, यहां सॉफ्टवेयर की जो बात करते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, a set of instruction is called software। यानी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं या जो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उन सारे इंस्ट्रक्शन को एक जगह कर दें तो वो क्या बनते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि उसको किसी भी फंक्शन को कैसे करना है। अगर कोई हम ऑपरेशन दिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कोई वर्क दिए, तो हमारा सॉफ्टवेयर ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि आपको कैसे इस ऑपरेशन को हैंडल करना है, इस वर्क को कैसे आपको करना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिस कैन नॉट बी टच। अब देखिए आपको बताया है हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है, सॉरी सॉफ्टवेयर क्या है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल में एयर आपको बताया है। अब सोचिए हवा बहता है ना, या हमारा फैन ही है, फैन से हवा बहता है तो फैन को आप देख पाते हैं, फैन चलता है उस चीज को आप देख पाते हैं, फैन के मूवमेंट को देख पाते हैं। लेकिन फैन से जो हवा प्रोड्यूस होता है आप उस चीज को सिर्फ महसूस करते हैं, लेकिन उस हवा को आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सॉफ्टवेयर देखिए बेटा, सॉफ्टवेयर जो है आप अगर डिफाइन करना चाहते तो लिख सकते हैं ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये भी हमारा दो पार्ट में कैटेगराइज है बेटा। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये भी दो पार्ट में कैटेगराइज है, और वो क्या है? एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जिस पर यूजर वर्क करता है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है सिस्टम। तो जिस पर यूजर यानी हम जिस सॉफ्टवेयर का अपने एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जिस एप्लीकेशन का जिस फाइल का यूज करते हैं, जिस आइकन का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जितने सारे डिवाइस अटैच होते हैं, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, स्टोरेज डिवाइस हो, इन सारे डिवाइस को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा क्या है? वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होगा बेटा, आप देखिए ओएस। अभी बताएं आपको सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो ओएस है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 2000, विंडोज 10। ये जो विंडोज 10 है ये हमारा अपडेटेड वर्जन है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज 10 जो है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेटेड वर्जन है। यानी आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेजेंट टाइम में जितने सिस्टम है, आप ऑलमोस्ट सारे सिस्टम में आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पाएंगे। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल ले बेटा, तो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं पेंट प्रोग्राम, ड्राइंग करने के लिए पेंट यूज करते हैं, एक्सेल, एमएस एक्सेल, ठीक है ना। और रिपोर्ट वगैरह आप लोग क्रिएट करने के लिए एमएस वर्ड, राइटिंग के लिए और भी बहुत सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, ध्यान दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर।